गरीब मुसलमानों के उद्धार के लिए वोट था, उनको कुछ एक अस्तित्व देने के लिए वोट था, लेकिन विपक्ष ने राजनीति की। उसके ऊपर सिर्फ वोटिंग करी। भैया हमने संशोधन क्यों दिया, बताना चाहिए ना हमको क्यों दिया। क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन नहीं हुआ है और जितने भी वक्फ जो 44 रिजोल्यूशंस थे, जो विधेयक हमारे सामने आया था कमेटी के सामने, उस पे गए 8-9 महीने से डिस्कशन चालू है और हर एक रेजोल्यूशन पे, जो 44 रेजोल्यूशन पे, उस पे आज डिस्कशन हो गया, उसके ऊपर वोटिंग हो गया, उसमें कुछ सुधारना भी हो गया, संशोधन हो गया। 44 जो रेजोल्यूशन थे उस पे अपोजिशन ने 44 रेजोल्यूशन डिलीट करो ऐसी मांग की थी। हर एक रेजोल्यूशन पे ऑब्जेक्शन लिया था, लेकिन उनका जो ऑब्जेक्शन है वो माना नहीं, वोटिंग हो गया। उनके खिलाफ 16 वोट्स और बाजू से 10 ही वोट्स उनको मिले। विपक्ष में भी आज 2 गुट पड़े, बहुत से लोग एब्सेंट रह गए, उनको ये विपक्ष की भूमिका शायद मुझे लग रहा है मान्य नहीं होगी, इसीलिए वो एब्सेंट हो गए। हम लोगों ने 14 ऐसे जो रिजोल्यूशन है उसमें एडिशन किया है। ये जो बिल हमारे पास आया था उसमें 14 जो कई कलम्स है उसमें हम लोगों ने एडिशन किया और ये बिल तुरंत ही रिपोर्ट के साथ 29 तारीख को फाइनल हमारे पास आएगा, ड्राफ्ट आएगा और हम लोग माननीय अध्यक्ष के पास सुपुर्द करेंगे। सर, कितने लोगों ने टोटल सपोर्ट किया इसको? देखो, जो विधेयक आया था वो उनके जो 44 जो कलम थे, जो उनको सिर्फ 14 में एडिशन किए, उनके बाजू से 16 लोग थे और ये बिल खत्म करो, ये सब रिजोल्यूशन कैंसिल करो करके सिर्फ 10 ही वोट्स उनको मिले। वोटिंग हो गई। ये दुखदायक घटना है कि इस पे वोटिंग हो गई, क्योंकि राष्ट्र के हित में ये बिल था, गरीब मुसलमानों के उद्धार के लिए वोट था, उनको कुछ एक अस्तित्व देने के लिए वोट था, लेकिन विपक्ष ने राजनीति की। ये बिल मुस्लिमों को खिलाफ है, इसी तरह की गलतफहमी वो लोगों को मुस्लिम वोट्स पाने के लिए कर रहे हैं और उसमें उन लोगों में स्पर्धा लगी थी। ये वोट्स एक मत से ये बिल होना चाहिए था, लेकिन विपक्ष की राजनीति की वजह से उस पर वोटिंग हो गया। सर, ये भी रहा, जैसा आपने भी कहा कि विपक्ष के कुछ लोग आए नहीं, शरद पवार जी के जो एक गुट के जो वो थे एमपी थे वो भी मौजूद नहीं थे आज, लेकिन क्या लगता है कि उनका कहीं वो फेवर में है या क्या है? देखो, आज वोटिंग था, वो आए नहीं, हम समझते हमारे फेवर में आए नहीं। मैं उनका आभार मानता हूं कि राष्ट्र के हित में जो बिल आया उनको उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जी को बलि का बकरा बनाया। जो उद्धव बाळासाहेब ठाकरे 2 दिन पहले हुए रैली में, मैं हिंदुत्व का काम करने वाला हूँ, बाळासाहेब ठाकरे जी का हिंदुत्व की वसा लेके मैं चलने वाला हूँ, ऐसा बहुत बड़ा बड़ा भाषण किया। जो बाळासाहेब ठाकरे जी कहते थे वक्फ कायदा रद्द होना चाहिए, वक्फ बोर्ड रद्द होना चाहिए, वो बाळासाहेब ठाकरे जी का वारसा खुद को बताने वाले उभाटा के उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के राइट हैंड और उनका सांसद अरविंद सावंत, उन्होंने ये सुधारणा विधेयक के हर एक कलम पे 44 कलम के ऊपर 44 जो कई पॉइंट्स थे वो 44 रेजोल्यूशन के ऊपर उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था। सभी क्लॉज में चर्चा हुई, जिनको अपोज करना था उन्होंने किया, जिनको सपोर्ट करना था किया। दिक्कत और दुख की बात यह है, जिन क्लॉज को मूव करना इस बिल के सुधार के लिए बहुत ही आवश्यक था, उन पर भी विरोध किया गया। जब यह टेबल होगा तो आप खुद आश्चर्य कर जाएंगे कि विरोधी दलों ने किस तरह के अमेंडमेंट्स का विरोध किया। क्या क्या सर कुछ खास? जब तक टेबल, पहली बात ऐसी है कि आज आप जानते हो कि जो जेपीसी की मीटिंग थी उसमें क्या था, उसमें यह था कि क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा होगी, क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा की बात ही नहीं आई। फिर उन्होंने क्या किया, हम लोगों ने जो अमेंडमेंट दिए थे, संशोधन दिए थे, उसके ऊपर सिर्फ वोटिंग करी। भैया हमने संशोधन क्यों दिया, बताना चाहिए ना हमको क्यों दिया। मनमर्जी है क्या आपके मन में आया दे दिया, तो उसके ऊपर चर्चा ही नहीं। संशोधन किसने दिया? अरविंद सावंत ने संशोधन दिया, हाँ वो करना है, हाथ ऊपर करो, कर दिया हमने, हाथ ऊपर कर दिए। फिर उस संशोधन के खिलाफ कौन है? सत्ता पक्ष के लोग हैं, उन्होंने किया। उसमें तेलुगु देशम है, उसमें नीतीश कुमार जी की पार्टी है,
ये सभी लोग, चिराग पासवान की पार्टी, सभी लोग खिलाफ वोटिंग करते रहे। अब ये वोटिंग करने के बाद 44 के 44 आधा घंटे के अंदर खत्म। तो फिर चर्चा कब करोगे भैया? चर्चा नहीं करेंगे। अब उसके बीच में जो लोग साथ के लिए आए थे, उन सभी लोगों ने जो कुछ कहा, उसके ऊपर हमने उनसे सवाल पूछे, उसका जवाब उन्होंने क्या दिया वो आज तक हमें पता नहीं। अब अगला मूव क्या होगा? अभी 29 तारीख को बोलते ड्राफ्ट रिपोर्ट देंगे तो देंगे ड्राफ्ट रिपोर्ट, फिर हम समय मांगने की कोशिश करेंगे भाई ड्राफ्ट रिपोर्ट के बाद में, पढ़ने के बाद डिसाइड नोट देंगे ना, तो देंगे, नहीं तो बोले उसी दिन देना है। तो ये क्या है? ये गणतंत्र है? अमृत महोत्सव में गणतंत्र की हत्या हो रही है। देखिए, जब से जेपीसी स्टार्ट हुई है, स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था। 95 to 98% स्टेक होल्डर्स इस बिल को अपोज किए। उनको जो भी आए थे, उनको अपने जो सवाल हम लोगों ने पूछा था, उस सवाल का जवाब देने के लिए 10 दिन 15 दिन का टाइम दिया गया था। वो जो जवाब आया है, वो जवाब मिनिस्ट्री हो या जेपीसी चेयरमैन हो, मेंबर्स को सप्लाई नहीं किए, मेंबर्स को उन्होंने दिया नहीं है, उसके ऊपर डिस्कशन फिर नहीं हुआ है। उसके बाद जब सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग खत्म हो गई है, उसके बाद क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन होता है। ये पार्ट ऑफ द प्रोसीजर है। क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन नहीं हुआ है, और जितने भी आके डिपोजिशन किए थे उसका मिनिट्स दिया जाता है। वो मिनिट्स हमें दिया नहीं गया है। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो हर मीटिंग में प्रेजेंट रहती है, वो पूरे स्टेक होल्डर्स की मीटिंग का एक रिपोर्ट बना के हमें देती है। वो रिपोर्ट दिया नहीं गया है। ऑल ऑफ ए सडन हम लोगों को 48 आवर्स टाइम दिया गया था अमेंडमेंट्स मूव करने के लिए। हम लोगों ने अमेंडमेंट्स मूव किए थे। उन अमेंडमेंट्स के ऊपर बिना डिस्कशन, बिना मूव करने दिए टाइम दिए गए, बिना एक्सप्लेनेशन के, एक गिलिजेंट की तरह जो है सीधा अमेंडमेंट को उन्होंने वोटिंग को पुटअप किया और उन्होंने डिफीट किया। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे स्टेक होल्डर्स की मीटिंग होने के बाद क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन होना चाहिए। क्लॉज टू क्लॉज डिस्कशन नहीं हुआ है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सबवर्ट किया गया है और सारे प्रोसीजर्स इसमें जो इन्वॉल्व थे उसको बाईपास किया गया है। और चेयरमैन अंडर द प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट, वो जिस तरह से बिल आया उसमें माइनर चेंजेस करके उसको ही आगे करने का काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर डिस्कशन हो, लेकिन बिल्कुल डिस्कशन नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर बिल आई थी उसी तरह से ले जाने की कोशिश करते हैं। एंटायर जेपीसी प्रोसेस इज a farce and all the depositions have not been taken in consideration. 98% had opposed this. 98% of the stakeholders had opposed this bill. That should have been taken in consideration. They are not taken this into consideration at all. So we are opposed and we are boycotted.